कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट जो लेक्चर था हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था। अब ये हम एक क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आए हैं और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इसके बेसिक पर आप कर लेंगे और इसके आगे आने वाले क्वेश्चंस भी आप इस क्वेश्चंस को समझ के कर लेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, उसके आगे आप अपने आप खुद कोई भी बुक हो, RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT, एस्टान, कोई भी बुक हो, आपसे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के होने लगेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। दोस्तों जब हमने AP स्टार्ट की थी तो AP स्टार्ट जब की थी तब हमने आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताए थे। हमने आपको बताया था कि सीरीज इस तरह से होती है, कुछ बताया था ना आपको। पहला टर्म ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म ये, फिफ्थ टर्म ये। तो इसी को लेकर के हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें 31st टर्म बताना है। क्या बताना है? 31st टर्म। देखो जरा दोस्तों, पहला टर्म ये हो गया, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A5 हो गया ना। इन सब में एक चीज देखो जरा, इन सब में एक चीज है, पहला टर्म है इसमें D नहीं है, सेकंड टर्म आया इसमें D एक आई, थर्ड टर्म आया इसमें 2D आया, फोर्थ टर्म आया इसमें 3D आया, फिफ्थ टर्म आया इसमें 4D आया। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमने देखा फिफ्थ टर्म में एक D कम हो गया है ना। तो अभी हमारे पास क्या पूछा है? 31st टर्म पूछा है। कौन सा? 31st टर्म। तो अगर हम A31 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? A प्लस 30D आ जाएगा। देखो 4D है तो ये फिफ्थ टर्म है, 3D है तो फोर्थ टर्म है, सेकेंड D है तो ये थर्ड टर्म है। ऐसे A31 31st टर्म पूछा है तो क्या आ जाएगा? A प्लस 30D। ठीक है, तो हमारे 31st टर्म ही है। कितना क्लियर है? यहां पर बस हमें A और D की वैल्यू पता कर लेनी है। A की वैल्यू पता लग जाए और D की वैल्यू पता लग जाए तो बस हमें 31st टर्म पता लग जाएगा। देखते हैं कैसे 31st टर्म को पता करेंगे। देखो दोस्तों जरा क्या होता है, AP है, इसका 11th टर्म क्या है? 38। अगर हम देखें 11th टर्म की बात करो, A11 यानी कि A प्लस 10D कितना है? 38 है। और A16 टर्म कितना है? 73। तो A16 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 15D। एक D कम हो जाता है, 15D आ गया, ये 11D है तो 10D। ये कितना हो गया? 73। ये तो इक्वेशन बन गई दोस्तों। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम A और D की वैल्यू निकाल लेंगे। A और D की क्या निकाल लेंगे? वैल्यू निकाल लेंगे और उस वैल्यू को इसमें रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। A और D की वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? A और D की वैल्यू को निकालने के लिए हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल थर्ड चैप्टर आपके में है, उसमें 3 मेथड आपको किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के दे रखे हैं। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है या फिर एलिमिनेशन मेथड आपने पढ़ा है। तो एलिमिनेशन मेथड आपने अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड जब हम किसी को डिवाइड करते हैं उसमें पढ़ा हुआ है, तो हम ये इक्वेशन उसी से सॉल्व कर देते हैं और आपको समझ भी आ जाएगी। देखो दोस्तों, ये इक्वेशन है जैसे A प्लस 10D इक्वल टू 38 और A प्लस 15D इक्वल टू 73। इसमें एलिमिनेट करते हैं किसी भी टर्म को। जैसे 2 वेरिएबल दिए हैं तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट मतलब कि हटा देना होता है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। तो ये दोनों इक्वल हैं बिल्कुल। अगर हम इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस कर देंगे तो A एलिमिनेट हो जाएगा। तो जब हम माइनस करते हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ये प्लस है तो ये माइनस हो जाता है, ये प्लस है तो ये माइनस, यहाँ पर ये प्लस है तो ये माइनस। इससे ये एलिमिनेट हो गया, कट गया, माइनस हो गया। प्लस माइनस माइनस और साइन बड़े वाले नंबर का, क्योंकि बड़ा नंबर ये है, क्योंकि अब ये साइन नहीं रह गया इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन के साइन अब ये हो गए हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5D।
यहाँ पर ये माइनस किया, देखो जरा क्या है, 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 3 और माइनस का, क्योंकि 73 माइनस का है, तो d इक्वल टू क्या आ गया, d इक्वल टू आ गया 35/5 इक्वल टू 7, यानी कि d इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। d की वैल्यू यहां पर मिल गई है। d की वैल्यू मिलने के बाद हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में हम d की वैल्यू उठा करके रख देंगे और हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। मान लो हमने इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू उठा करके रख दी, देखो d की वैल्यू उठा करके रख दी हमने इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखो जरा, a प्लस 10 और d की वैल्यू कितनी है, 7 मल्टीप्लाई में आ गया और ये 38। इतना क्लियर है। इसके आगे देखो, a प्लस 70 इक्वल टू 38, a इक्वल टू कितना आ गया, 38 माइनस 70, ये उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 70, यहां पर आ गया माइनस का 32। इतना क्लियर हुआ। a की वैल्यू पता लग गई आपको, ये दोनों वैल्यू उठाओ a और d की, इस इक्वेशन में रख देते हैं। a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, -32, ठीक है, और d की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 30 इंटू 7, सॉल्व कर लेते हैं, -32 प्लस 7 3 21, माइनस कर लो जरा, ये माइनस का ये प्लस का, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर 0 बचा, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पर कितना बचा 1, माइनस प्लस माइनस तो साइन प्लस का आएगा। ओके दोस्तों, तो ये हमारा 31st टर्म आ गया। ठीक है, बेसिक चीज यही है, ये याद रखो, पहला टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ठीक है, ऐसे और भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे आपकी एक्सरसाइज में, पीछे जो क्वेश्चन निकल गए होंगे। आप भी समझते हैं हम एक एक क्वेश्चन नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम एक ऐसा क्वेश्चन छांट करके आपके लिए लाते हैं जिससे आपके पिछले क्वेश्चन भी हो जाएंगे और ये वाला भी क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, यूट्यूब के जीनियस अड्डा हमारे चैनल पर जाकर के कमेंट्स करके उसमें हमें जरूर बताइएगा। गुड बाय, थैंक यू।